प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, मनीष, नवनीत, संतोष और प्रवीण चार दोस्त थे। चारों के अंदर मित्रता इतनी गहरी थी, चाहे उन चारों के अंदर समानता व्यापार की दृष्टि से अथवा ऊंच नीच की दृष्टि से देखा जाए तो नहीं थी। कोई व्यापारी का पुत्र था, कोई जौहरी का पुत्र था, कोई अच्छे प्रतिष्ठित पोस्ट के ऊपर रहने वाले का पुत्र था। सिर्फ प्रवीण उसमें एक गरीब घर का लड़का था। पर चारों के जीवन में यह भेदभाव बिल्कुल नहीं था कि वो ऊंचे घर का है, मैं नीचे घर का हूं, वो पैसे वाले का लड़का है, मैं तो गरीब हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक बार चारों छोटे छोटे ही थे, चौथी पांचवी में पढ़ने वाले, पर मित्रता गहरी, एक होटल के अंदर पहुंच गए। चारों ने होटल के अंदर ऑर्डर देके खाना वाना खाया और सबने मिलके एक निर्णय लिया कि आज से ठीक 40 साल बाद हम इसी होटल में मिलेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि हमारी मित्रता कितनी सुदृढ़ है। बच्चे तो थे ही, सबने हां कह दिया। पर इन चारों की मेमोरी बहुत शार्प थी। समय व्यतीत होता गया। मनीष, जो कि जौहरी का बेटा था, हीरों को परखता था, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। पढ़ाई के साथ साथ उसने अपने पिता से विरासत में रत्नों को परखने की कला सीख ली थी। नवीन भी कपड़ों का व्यापारी का बेटा था, होलसेल का उनका काम था। वो भी अच्छी अपनी शोरूम को डेवलप करके पढ़ाई करीब करीब सबकी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन हो गया था। संतोष होलसेल किराना का व्यापारी का पुत्र था। प्रवीण एक गरीब घर का लड़का था, जो कि पैसों के अभाव के कारण से बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालन करता था और उसे सरकारी टीचर की जॉब मिल गई थी। बाद में जैसे तैसे अपने घर का गुजारा और ट्यूशन वगैरह लेकर उसका चलता था। देखते देखते 40 साल व्यतीत हो गए। सबको याद थी कि अपने को उस होटल में मिलना है, पर शहर की दशा और दिशा भी बदल गई थी। बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए थे, रास्ते बड़े हो चुके थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई थी। मतलब 40 साल में वो शहर अद्भुत दिखाई देने लग गया था। जो पहले उजड़ खाबड़ रास्ते थे, उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण से जहां पर वाहन चलाना बड़ी मुश्किल से होता था, पर आज साफ सुथरे सड़कें, बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़े शोरूम, मॉल्स ऐसे वहां पर हो गए थे। चारों को याद था 40 साल पहले उसी होटल के अंदर एक वेटर था। जब इन चारों की बात हुई थी कि आज से 40 साल बाद अपन मिलेंगे, तो वेटर ने भी कहा, तुम्हारी मित्रता वाकई में सचमुच में बहुत अच्छी है। यदि मैं भी इस होटल में रहा तो मैं तुम्हारी बात का साक्षी रहूंगा। अब वहां पर वो होटल 5 स्टार में परिणित हो चुकी थी और सबने वादा किया था कि हम इसी होटल में मिलेंगे। और आश्चर्य की बात, होटल के मालिक को कोई संतान नहीं थी, तो इसने इस भोला जो वेटर था, वो इतना मन लगा के काम करता था और सेठ की भी सेवा करता था होटल के मालिक की, उसने ही उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर उसे वो होटल सुपुर्द करके पंचत्व को प्राप्त हो गया था। तो इस भोले ने अपने मेहनत से, लगन से इसी होटल को 5 स्टार में परिणित कर दिया था।
चारों को याद था कि आज हमें उस होटल में मिलना है। सबसे पहले मनीष आया तो भोला उसे देखकर पहचानने की कोशिश करने लगा, पर पहचान गया। अरे सर, आप आज से 40 साल पहले आए थे, आपको याद है ना? हाँ, आज हम उसी बात के लिए आए हैं मिलने को। अच्छा, तो बैठिए, ये सीट आपके लिए ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है। किसने की? कि प्रवीण सर करके कोई है, उनका फोन आया था कि एक सीट हम 4 दोस्त आज इकट्ठे होने वाले, रिजर्व करके रखो। तो मैंने रिजर्व कर दी है। इनकी बातें चली रही थी कि नवीन भी आ गया। नवीन मनीष से मिलकर बड़ा खुश हुआ। अरे तू तो वैसा की वैसा दिख रहा है, मानो कोई देवानंद ही हो, तेरे में कोई फर्क नहीं पड़ा। चेहरा भी वैसा ही, बात करने का लहजा भी वैसा ही, थोड़ा सा मोटा हो गया है, तन कसते हुए उसने कह दिया। मनीष बोला, नवीन तू भी कोई नवीन नहीं दिख रहा है, तू भी वैसा की वैसा ही है। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, इतने में संतोष आ गया। संतोष ने भी देखा, अरे वाह क्या बात है। उसने कहा, प्रवीण कहाँ है? तो भोला ने पहले ही कहा कि वो थोड़े देरी से आ रहे हैं, किसी काम में फंस गए हैं, बस वो आने ही वाले हैं। तीनों दोस्त बैठ गए, नवीन, संतोष और मनीष। इंतजार था सिर्फ प्रवीण का। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं है। इतने में मनीष बोला कि यार ये प्रवीण क्यों इतना समय लगा रहा है, जबकि उसने ही बुक किया है होटल का टेबल वगैरह सब, कहाँ अटक गया? अरे आएगा यार, कहाँ जाएगा? एक काम करते हैं, भोला को ही पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, उसके पास उसका नंबर भी है। भोला को कहा गया तो भोला बोला कि बस सब आने ही वाले हैं, उन्होंने ही मैसेज दिया है कि जब तक उनको स्नैक्स वगैरह शुरू करो, मैं आपके लिए स्नैक्स लेके आता हूँ। और चालू हो गए, जब तक शायद आ जाए। फिर भोला फिर से आता है कि सर डिनर की तैयारियां करने को कह दिया है, प्रवीण सर शायद लेट हो जाएंगे, प्लीज आप डिनर शुरू कर दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए क्या क्या लाना है। डिनर के लिए भोला ने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। ये सभी इंतजार कर रहे थे कि प्रवीण आ जाए तो हमारी मित्रता के अंदर 4 चांद लग जाए। अभी हम 3 ही हैं, पता नहीं वो क्यों देरी कर रहा है। डिनर आ गया, डिनर खाना भी शुरू हो गया, पर अभी तक प्रवीण नहीं आया था। आखिर संतोष ने कहा कि भाई भोला को बुलाओ और बिल पे करो और चलो, मुझे तो नहीं लगता कि अब प्रवीण आएगा। तो भोला ने कहा कि सर बिल तो ऑलरेडी ऑनलाइन पे हो चुका है, प्रवीण सर ने कर दिया है। इतने में एक लाल बत्ती की गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। इन तीनों दोस्तों के पास उस गाड़ी में से उतरने वाले एक नौजवान ने इन तीनों के चरण स्पर्श किए और कहा कि मैं आपके मित्र प्रवीण का बेटा हूं और इस नगर का कलेक्टर हूं। पिताजी टीचर बने और उन्होंने जी जान लगाकर मुझे पढ़ाकर आज इस ओहदे पर पहुंचाया है। 1 महीने पहले ही उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि देखो 1 तारीख को हम चारों दोस्त उस होटल के अंदर इकट्ठे होने वाले हैं। वो भी भूले नहीं थे, पर तुम पहले से ही होटल बुक करके रखना और अंत में जाना, उनको ये मत महसूस होने देना कि मैं मर चुका हूं, क्योंकि उन्हें कैंसर था। उन्हें आभास हो गया था वे ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, पर उन्हें याद था कि दोस्ती के अंदर मजा उस होटल के अंदर किरकिरा ना हो जाए, उन्हें दुख ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम स्टार्टिंग में मत जाना, एंड में जाना, जब उनका खाना वगैरह सब हो जाए, उनकी गपशप हो जाए, वो तीनों मिल ले, क्योंकि 40 साल बहुत होते हैं, 40 साल बाद वो मिलने वाले हैं। दोस्तों,
रक्तदान, ब्लड डोनेशन जिसे हम कहते हैं, कन्यादान, कई तरह के दान होते हैं, पर आज की तारीख में वक्त दान भी बहुत बड़ा दान है दोस्तों। अपनों को समय दीजिए, पता नहीं कब चलती हुई सांस किसकी रुक जाए और इस धरा से वो निकल जाए और इस धरा का धरा पर ही धरा रह जाए, बोल नहीं सकते। यहां पे यदि किसी को वक्त देना है, उसकी आज बहुत बड़ी अहमियत है। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अपने स्नेहीजनों को, अपने दोस्तों को, दोस्तों 40 साल का लंबा इंतजार मत कीजिए, हर बार बार मिलते रहिए। पता नहीं कब किसके जीवन की लीला, जीवन की ज्योति समाप्त हो जाए, बोल नहीं सकते हैं, और मन की मन में ही ना रह जाए। इसलिए दोस्तों वक्त दान आज की तारीख में भी श्रेष्ठ दान है। आप जरूर समय निकालिए, क्योंकि जब हम मिलते हैं तो सचमुच में आनंद की अनुभूति की पराकाष्ठा हो जाती है। उन तीनों दोस्तों ने प्रवीण के बेटे की जब बात सुनी तो रोने से लगे और कहने लगे कि माफ करना, आप तो कलेक्टर साहब है, हम बड़े होकर भी आपसे बहुत छोटे हैं, हमने कुछ नहीं कमाया पर तुम्हारे पापा ने बहुत कुछ कमा लिया। हमने क्यों 40 साल की शर्त रखी, हम हर 4 दिन में भी मिल सकते थे, बहुत लंबा गैप हो गया, उसका परिणाम आज हमारा एक साथी हमसे बिछड़ गया और हमें पता भी नहीं चला। दोस्तों अपनों को संभाले रखना है तो वक्त दीजिए, उनकी बातें सुनिए, अपनी बातें उनके साथ में शेयर कीजिए, जिंदगी सहज और सरल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।